नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब अचानक से सबके सामने आ गए विवादित पूर्व सीईसी राजीव कुमार? आखिर कैसे वोट चोरी की नाव रखने वाले राजीव कुमार को मिला सरकार से इनाम और कितने दिनों से कहां गुमशुम थे राजीव कुमार? दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो अच्छे से याद ही होंगे आपको, जिनसे जब भी चुनावी प्रक्रिया में धांधली या ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता था तो साहिब सीधा जवाब देने की बजाय शायरी करने लगते थे। ऐसा समझ लीजिए कि ज्ञानेश कुमार जो मोदी शाह के लिए वोट चोरी का रैकेट चला रहे हैं, उनकी जमीन राजीव कुमार ने ही तैयार करके दी थी। लेकिन पिछले साल जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर खुलासा किया तो उसमें उन्होंने ज्ञानेश कुमार के साथ साथ राजीव कुमार को लेकर भी कई खुलासे किए। लेकिन राजीव कुमार की तरह से कोई जो है उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई, ना तो वो कैमरे के सामने आए और ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया। लेकिन जब अब उन्होंने ऐसा लगता है कि उनकी चुप्पी का इनाम उन्हें मिल गया है। दरअसल देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने भारत के विवादित पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बैंक का नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति की जगह उनको ये पद मिला है जिन्होंने हाल ही में बैंक के कामकाज में गंभीर आपत्तियां जाकर जता के इस्तीफा दे दिया था। वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त को एक प्रमुख बैंक में सीधा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर किस आधार पर पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और राजीव कुमार पर विपक्ष कौन कौन से आरोप लगा चुका है, और कैसे राजीव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सही साबित होती दिखाई दे रही है, सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे मोदी शाह ने देश की संस्थाओं में काबिज अफसरों के लिए खास स्कीम निकाली है, जिनका नाम है दलाली करो इनाम पाओ ऑफर, जिसके तहत अफसरों को बस इतना करना है कि उन्हें निष्पक्षता को त्याग के सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए पार्टी कार्यकर्ता बना के उनको काम करना होगा, और बदले में उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों से नवाजा जाएगा। हमने हाल ही में देखा था कि कैसे पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद राज्य में SIR और चुनाव कराने वाले अधिकारियों को सत्ता से इनाम मिला, उनको बड़े बड़े पद बांटे गए थे। और अब एक और बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जिसमें विवादों में घिरे रहे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अचानक HDFC बैंक का नया स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति आज यानी कि 30 जून 2026 से प्रभावी हो गई है, और वो अगले 4 वर्षों तक इस पद पे रहेंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद वो 3 साल की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया है कि स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति अभी बैंक के शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार बैंक में अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। जी हाँ, उन्होंने इस साल मार्च में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे के पीछे नैतिक कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि बैंक के भीतर पिछले 2 वर्षों में उन्होंने कुछ ऐसे तौर तरीके और प्रथाएं देखी हैं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों नैतिकता के अनुकूल नहीं थी। यानी उन्होंने HDFC बैंक के अंदर चल रही अनैतिक गतिविधियों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, और सोचिए अब उसी बैंक में राजीव कुमार की नियुक्ति कर दी गई है। राजीव कुमार देश के अनुभवी पूर्व नौकरशाह हैं, लेकिन हमेशा विवादों में रहे हैं। HDFC बैंक की कमान संभालने से पहले उनके करियर में 2 बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव पड़े हैं। पहला, वो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें देश के इतिहास में सबसे अधिकतम मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन 2024 का चुनाव में भारी विवाद हुआ। खासतौर पे PM मोदी के सांप्रदायिक भाषणों पे चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो गंभीर आरोप लगाया था, विपक्ष के मुताबिक उनकी शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में विपक्षी दलों ने अक्सर चुनाव आयोग पे पक्षपात के आरोप लगाए थे। हालांकि पद से मुक्त होते समय राजीव कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि जो लोग चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो अक्सर चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाते हैं। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और मतदाता सूची से छेड़छाड़ जैसे आरोपों को भी पूरी तरह निराधार बताया था। जबकि विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही था कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए अलग अलग पैमाने अपनाए हैं। विपक्ष का कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य बड़े भाजपा नेताओं ने चुनावों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ या सांप्रदायिक बयान दिया तो चुनाव आयोग ने उन पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं की। आयोग ने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत नोटिस भेजने के बजाय भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को नोटिस थमा दिए, जिसे विपक्ष ने नियमों का मजाक उड़ाना कहा। इसके उलट विपक्षी नेताओं की छोटी गलतियों पे भी तुरंत और सख्त कार्रवाई की गई। इसके अलावा विपक्ष ने राजीव कुमार पे वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के भी आरोप लगाए। विपक्ष जो है वो आपको
आपको बता दें यहाँ पे कि पिछले साल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनावों के दौरान वोटर डेटा को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे। एडीआर और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदान के दिन जारी किए गए शुरुआती आंकड़ों और अंत में घोषित अंतिम वोटों की गिनती भी भारी उसमें अंतर था। महाराष्ट्र और हरियाणा में जैसे राज्यों में यह अंतर सामान्य से कहीं अधिक पाया गया, जिसपे आयोग ने केवल इसे तकनीकी या मानवीय त्रुटि कह के खारिज कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा बेहद कम अंतर से जीती, वहां विपक्ष समर्थित मतदाताओं के नाम जानबूझ के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए या फर्जी नाम जोड़े गए। इसके अलावा ईवीएम को लेकर भी जब भी राजीव कुमार से सवाल किया गया तो सीधा जवाब देने के बजाय शायरी सुनाई। लेकिन राजीव कुमार के पूरे कार्यकाल के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। विपक्ष की मांग थी कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए ताकि जनता का भरोसा बना रहे, लेकिन राजीव कुमार के नेतृत्व वाले आयोग ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया और ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित बताया। अब देखिए, एक तरफ जहां राजीव कुमार को देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक का नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वहीं इसको लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस खबर को लेकर के एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि राजीव कुमार के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत का चुनाव आयोग तो अब कहीं भी नौकरी कर सकता है। कोई 60-70 के दशक का उदाहरण मिल जाता है तो इसे सही मानने में सुविधा हो जाती है। सही गलत का समय जा चुका है, गलत ही सही है, बधाई दीजिए। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि चिंता यही है कि एचडीएफसी का हाल चुनाव आयोग जैसा ना हो जाए। खाता धारकों को सचेत रहना होगा, कहीं उनके पैसों का एसआईआर हो गया तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। राजीव कुमार एचडीएफसी के कार्ड पे अपनी शायरी खुदवा सकते हैं, कार्ड बहुत बोरिंग हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां राजीव कुमार की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो राजीव कुमार पे भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजीव कुमार पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद पद की तैयारी कर रहे हैं। पहले आप भी सुनिए वो बयान। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। इस बयान को साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक और बात सच हुई। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव हराने के लिए जिस तरह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भाजपा का साथ दिया था और आंखों पे पट्टी बांध के भाजपा नेताओं को चुनाव में धांधली करने दी, उसी का इनाम उन्हें एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद के रूप में मिला है। चुनाव आयोग की साख को बर्बाद करने और भारत के लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने के कारण राजीव कुमार जी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, जिस राजीव कुमार पे विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कमजोर करने, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने और सत्ताधारी दल के प्रति नरम रवैया अपनाने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा है, वहीं राजीव कुमार अब देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक के शीर्ष पदों पे पहुंच गए हैं। ऐसे में ये नियुक्ति केवल एक कॉर्पोरेट फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और लोकतांत्रिक सवाल बन गया है। आखिर क्यों देश के संवैधानिक संस्थाओं में बैठे अधिकारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद इतने बड़े पद लग जाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी योग्यता का सम्मान है या फिर सत्ता के प्रति दिखाई गई वफादारी का पुरस्कार है? सवाल जो है दोस्तों यही है, आज की विपक्ष पूछ रहा है कि इसी वजह से जो है राजीव कुमार की नियुक्ति पे बहस छिड़ गई है। फिलहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर उठे पुराने विवादों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।